बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब जानते हैं हनुमान जी की दूसरी स्तुति के बारे में। पहली स्तुति थी हनुमान चालीसा और दूसरी स्तुति है बजरंग बाण। देखिए, बजरंग बाण एक बड़ी शक्तिशाली स्तुति है, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही प्रभावशाली। शत्रु दूर करने के लिए, रोग नाश करने के लिए और भय का नाश करने के लिए हनुमान जी का अमोघ प्रयोग है बजरंग बाण। जैसा इसका नाम है बजरंग बाण, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि समस्या को जड़ से समाप्त कर देता है। बजरंग बाण के पाठ में दोहे और चौपाई तो हैं, तमाम बीज मंत्र भी हैं और इन बीज मंत्रों के साथ जब बजरंग बाण का पाठ किया जाता है तो यह पाठ बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ओम हंग 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 हनुमंत हठीले, बैरहि मार वज्र के कीले। मंत्र हैं इसमें, हंग 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 ठंग ठंग ठंग। बेसिकली इसके जो बीज मंत्र हैं जो इसमें लगे हुए हैं वो इतने ही ताकतवर हैं कि ये बहुत चमत्कारी स्तुति हो जाती है। सामान्य दशाओं में इसका पाठ नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डेली लाइफ में बजरंग बाण पढ़िए या सामान्य रूप से आप बजरंग बाण उठा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब तक विशेष स्थिति हो, जीने मरने का प्रश्न पैदा हो गया हो या जिंदगी किसी रास्ते पर जाकर के रुक गई हो, एकदम स्टॉप हो गई हो, ऐसी स्थिति में नियमों के साथ बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जब तक जीवन मरण का प्रश्न ना हो, जब तक स्थितियां बहुत ज्यादा कष्टकारी ना हो, सामान्यतः बजरंग बाण नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लीजिए। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, जीने मरने का प्रश्न है, यह संकल्प ले लीजिए। मेरे करियर में बहुत दिक्कत है, नौकरी जा रही है, बच नहीं पा रही, यह संकल्प ले लीजिए। एक एक पैसे का मोहताज हूं मैं, कर्जा हो गया है, फंस गया हूं, नहीं निकल पा रहा हूं, इसके लिए भी संकल्प आप ले सकते हैं जब मामला कठिन हो। किसी भी मंगलवार या शनिवार को इसके पाठ की शुरुआत करिएगा। किसी भी मंगलवार से या शनिवार से आप बजरंग बाण पढ़िएगा। जब आप बजरंग बाण पढ़ेंगे तो हनुमान जी का चित्र सामने रखेंगे या मूर्ति सामने रखेंगे और उनके सामने घी का दीपक जला लेंगे। लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहने या लाल नारंगी रंग की चादर ओढ़ लें, दुपट्टा ले लें और लाल या कुश के आसन का प्रयोग करें। अपने आसन पर भी लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर बैठ करके इसको पढ़ना है आपको। पहले श्री राम का और हनुमान जी का ध्यान करेंगे। देखिए, हनुमान जी की कोई भी स्तुति, कोई भी पूजा भगवान राम के बिना संभव नहीं है। कारण क्या है? हनुमान जी की जो शक्ति है वो श्री राम के द्वारा दी हुई है। हनुमान जी भक्त हैं, श्री राम भगवान हैं। भक्त और भगवान के बीच में बड़ा गहरा संबंध है और हनुमान जी ऐसे भक्त हैं कि आप उनकी पूजा करिए ना करिए, अगर आप भगवान राम की पूजा करेंगे तो हनुमान जी आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। तो पहले आप भगवान राम की पूजा करिए, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करिए, उनका ध्यान करिए, तब बजरंग बाण के पाठ की आप शुरुआत करेंगे। एक बार में ही सारा पाठ करिए, यानी ऐसा नहीं कि अभी आपने 2 पेज पढ़ा उसके बाद छोड़ के फिर 10 मिनट बाद पढ़े। एक बार बजरंग बाण शुरू करके पूरा पाठ पढ़ेंगे और रोज पढ़ते जाएंगे, इसमें गैप नहीं देंगे। जितने दिन आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे अपने कठिन से कठिन समस्याओं के निवारण के लिए, उतने दिन सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जितने दिन आप बजरंग बाण पढ़ेंगे कोशिश करिए कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न करें। अगर विवाहित हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जितने दिन आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, जब आप इस नियम के साथ, इस विधान के साथ बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें फल आपको ज्यादा मिल रहा है, फल ज्यादा अच्छा हो रहा है।
और बजरंग बाण के पाठ के बाद लड्डू या गुड़ का प्रसाद जो है हनुमान जी को जो भोग आपने शुरू में लगाया है उसको लोगों में बांटना चाहिए। और घर में गुग्गल की धूप बत्ती जला के पूरे घर में उसका धुआं करना चाहिए, खुशबू फैलानी चाहिए। ऐसा करने से बजरंग बाण का प्रभाव बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा।